नमस्कार। क्या पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में कुछ और बड़ा चल रहा है, कुछ और बड़ा व्यापक चल रहा है? जी हाँ, ये सवाल यूं ही नहीं उठा। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। दरअसल कल जब प्रधानमंत्री जालंधर में आदमपुर एयरबेस गए और वहां उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के साथ कुछ समय बिताया और उनको संबोधित किया, तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जिसका संदेश बहुत दूरगामी था। प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिकों से कहा, भारतीय सेना के जवानों से कहा कि आप अपना जोश, जज्बा और जुनून तीनों संभाल कर रखिए, जस की तस बनाए रखिए, क्योंकि अभी भारत ने कार्रवाई को स्थगित किया है, सिर्फ पोस्टपोन किया है, खत्म नहीं किया। अब प्रधानमंत्री का सैनिकों के बीच में ये कथन एक बड़ा संकेत देता है और तमाम संभावनाओं के द्वार खोलता है, खिड़कियां खोलता है कि क्या नरेंद्र मोदी के मन में कुछ और बड़ा चल रहा है, कुछ और बड़ा करना है भारत को, अभी पाकिस्तान को कुछ और कड़ा सबक सिखाना है। और राष्ट्र के नाम संबोधन जब प्रधानमंत्री ने किया सोमवार को, उसमें और उसके कुछ घंटे बाद अगले दिन जब वो आदमपुर एयरबेस पर संबोधित कर रहे थे भारतीय सैनिकों को, उसमें उनके शब्दों में और वो आया पाकिस्तान को लेके और धार पैनी हुई और तीखापन आया। प्रधानमंत्री ने आदमपुर में कहा कि भारत में निर्दोष नागरिक का खून बहाने का अर्थ होगा महाविनाश, महाविनाश, महाविनाश। ये शब्द बड़ा है और कड़ा है। प्रधानमंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल किया और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्तर के लोग जब कुछ सार्वजनिक मंचों से कहते हैं तो उनके एक एक शब्द का अर्थ होता है, उनके एक एक संकेत को डिकोड किया जाता है, पढ़ा जाता है दुनिया भर में। तो क्या प्रधानमंत्री के मन में अभी कुछ बड़ा चल रहा है? भारत ने ये तो साफ कर दिया कि सिंधु का पानी नहीं देंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। वो जो स्थगित कर दी संधि वो स्थगित रहेगी, वो संधि दोबारा से बहाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान को लेकर और जितने प्रतिबंध लगाए वो भी सब यथावत रहेंगे। लेकिन अगर भारत ये कह रहा है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं अपनी सेना से कि अपनी अलर्टनेस एज इट इज रखिए, अभी बात खत्म नहीं हुई, तो बात बड़ी हो जाती है। हम आज इसी की चर्चा करने आए कि क्या नरेंद्र मोदी कुछ और सरप्राइज एलिमेंट है उनके पास अभी, क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा तो खींच दी सरकार ने और देश ने कि अब कोई भी धृष्टता हुई, कोई भी आतंकी गतिविधि हुई तो पाकिस्तान बच नहीं पाएगा, भारत उसको युद्ध की कार्रवाई समझेगा। इस भारत के इस स्टैंड के बाद आप प्रधानमंत्री के इन शब्दों को रखकर देखिए कि महाविनाश होगा। इस शब्द को देखिए, महाविनाश होगा, फिर विनाश, महाविनाश, और फिर महाविनाश के बाद तो प्रलय बचता है। और ये कहना कि सेना अपनी जोश, जुनून और जज्बे को यथावत बनाए रखे, क्योंकि अभी सिर्फ हमने स्थगित किया है, खत्म नहीं किया मामला। इन दोनों के माने गंभीर हैं, बड़े हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है। आज लखनऊ में तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ खुद निकले इस यात्रा में।
दिल्ली में रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर इस यात्रा को शुरू करवा चुकी हैं। देहरादून में पुष्कर धामी मुख्यमंत्री, तो गुजरात में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री। देश भर में भाजपा इस यात्रा को आरंभ कर चुकी है और 13 तारीख से कल से आरंभ हुई है और ये 21 तारीख तक चलेगी। भाजपा की कोशिश है कि देश भर में जाकर वो ये बताए कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, सेना का पराक्रम कैसा था, और एक तरीके से देश की महान और पराक्रमी सेना के प्रति कृतज्ञता के भाव को ज्ञापित करने के लिए भी ये तिरंगा यात्रा निकाली है भारतीय जनता पार्टी ने। अब चूंकि राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल कोई भी कार्यक्रम करेगा तो उसका राजनीतिक संदेश भी होगा, राजनीतिक मकसद भी होगा, लेकिन फिर भी मूल स्वरूप ये है कि भारत की सेना के प्रति कृतज्ञता का भाव देश भर में दिखाई दे, भारत की सेना की बहादुरी की सराहना देश भर में की जाए, ये मूल विषय है। लेकिन स्वाभाविक है, अब जब देश भर में यात्रा निकलेगी और राज्यों के भाजपा शासित राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें सम्मिलित होंगे तो उसका स्वरूप बड़ा हो जाएगा, उसका प्रोफाइल बदल जाएगा। और जब इतने बड़े प्रोफाइल पर यात्रा देश भर में होगी तो जो विपक्षी दल हैं उनकी भी क्रियाएं आएंगी, उनकी भी प्रतिक्रियाएं आएंगी और कुछ राजनीतिक घमासान भी आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। लेकिन मैं फिर बात को वहीं लाऊंगा कि नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि अभी बात खत्म नहीं हुई, रुकी है, खत्म नहीं हुई। इसीलिए मैंने कहा कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या जब वो ऐसा बोल रहे हैं कि आर्मी अलर्ट मोड पर रहे, वैसे ही जैसे पहले अभी 2-4 दिन पहले तक अलर्ट थी, तो क्या उनके मन में कुछ और है जो बड़ा है, जो धारदार है, जो पाकिस्तान को स्थायी सबक सिखाने जैसा है? और अगर ऐसा है तो फिर ये पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली खबर है। पाकिस्तान ने वैसे भी कुछ चालें चलना शुरू कर दिया है। भारत ने जब से कहा कि हम आतंकवादी और आतंकवादियों के सरगना और पाकिस्तान की सरकार इसको एक ही समझते हैं, तब से पाकिस्तान ये कहना शुरू कर दिया है कि हम तो आतंकवादियों के खिलाफ रहे हैं, आतंकवाद से लड़ते रहे। उनके रक्षा मंत्री ऐसी कस्में खाते दिख रहे हैं हमको दुनिया के सामने कि पाकिस्तान का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। ये डर अच्छा है, पाकिस्तान में जो इस वक्त डर दिख रहा है वो डर अच्छा है। भारत की प्रतिज्ञाओं को लेकर पाकिस्तान को डरना ही चाहिए, डरना भी चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।